सबको गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रोटोजोआ के वर्गीकरण के बारे में पढ़ाई करेंगे। जैसा कि अपने इससे पहले वाले लेक्चर में प्रोटोजोआ के सामान्य लक्षणों के बारे में अध्ययन किया था। प्रोटोजोआ का जो वर्गीकरण है विभिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया, लेकिन सबसे मान्य वर्गीकरण बीएम होनिंगवर्थ व कार्लिस के द्वारा प्रस्तुत किया गया क्रमशः 1964 और 1967 में। इन्होंने अपना वर्गीकरण प्रोटोजोआ में उपस्थित गमन अंग तथा न्यूक्लियस के आधार पर दिया। इन्होंने प्रोटोजोआ को 4 सब फाइलम के अंदर वर्गीकृत किया। पहला जो सब फाइलम है वो सार्कोमेस्टिगोफोरा, सेकेंड स्पोरोजोआ, थर्ड निडोस्पोरा और फोर्थ सीलियोफोरा। इन चारों सब फाइलम के अंदर उपस्थित गमनांग तथा न्यूक्लियस के आधार पर इनको वर्गीकृत किया गया है। ये फ्लो चार्ट जो है वो प्रोटोजोआ के संपूर्ण क्लासिफिकेशन को अभिव्यक्त करता है। जैसे सबसे पहले फाइलम प्रोटोजोआ को 4 सब फाइलम सार्कोमेस्टिगोफोरा, स्पोरोजोआ, निडोस्पोरा और सीलियोफोरा के अंदर वर्गीकृत करते हैं। उसके बाद में सार्कोमेस्टिगोफोरा को 3 सुपर क्लास मेस्टिगोफोरा, ओपेलिनेटा एंड सार्कोडीना में वर्गीकृत किया गया है। और सुपर क्लासेस को भी फर्दर मेस्टिगोफोरा को फाइटोमेस्टिगोफोरा और जूमेस्टिगोफोरा, इनके अंदर उपस्थित क्लोरोफिल की उपस्थिति के आधार पर फाइटोमेस्टिगोफोरा और जूमेस्टिगोफोरा क्लासेस के अंदर बांटा गया है। और सार्कोडीना जो क्लास है उसको राइजोपोडा, फाइरोफेस्मिडा और एक्टिनोपोडा के अंदर वर्गीकृत किया गया है। स्पोरोजोआ जो क्लास है उसको टीलोस्पोरिडिया, टेक्सोप्लाज्मिया एंड हेप्लोस्पोरिया। सब फाइलम निडोस्पोरा की 2 क्लासेस में बांटा गया है, मिक्सोस्पोरिडिया और माइक्रोस्पोरिडिया। और सब फाइलम सीलियोफोरा की एक ही क्लास है, क्लास सीलिएटा। इनके अगर सामान्य क्लासेस और सब फाइलम जो है इनके सामान्य लक्षणों के बारे में अपन देखें तो सब फाइलम जो प्रथम सब फाइलम है सार्कोमेस्टिगोफोरा, इसमें गमन अंग जो होते हैं मुख्यतः स्यूडोपोडिया, सीलिया या इन दोनों हो सकते हैं या इनमें से कोई एक गमन अंग इनकी गति के लिए होता है। और ये जो जंतु है, इस सब फाइलम की जो जंतु है वो इनकी प्रकृति पैरासाइटिक प्रकृति होंगे, पैरासाइट प्रकृति की ये होते हैं। और इनके अंदर सामान्यतः एक न्यूक्लियस उपस्थित होता है। इनकी जो सेल मेम्ब्रेन है उसके बाहर की ओर एक रक्षात्मक कवर लेयर पेलिकल पाई जाती है। सब फाइलम को आगे 3 सुपर क्लासेस मेस्टिगोफोरा, ओपेलिनेटा और सार्कोडीना के अंदर वर्गीकृत किया गया है। मेस्टिगोफोरा को अपन फ्लैजिलेटा भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर गमनांग फ्लैजिला होते हैं। ये ऑटोट्रोपिक या हिटोट्रोपिक हो सकते हैं। इनके अंदर पेलिकल उपस्थित होती है। इनकी 2 फर्दर क्लासेस फाइटोमेस्टिगोफोरा और जूमेस्टिगोफोरा, इनके अंदर उपस्थित क्लोरोफिल की उपस्थिति के आधार पर वर्गीकृत की गई है। फाइटोमेस्टिगोरा इसे फाइटोफ्लैजिलेटा भी कहते हैं। इसके अंदर क्लोरोफिल और क्रोमेटोफोर्स उपस्थित होते हैं, अतः इनका होलोफाइटिक नेचर होती है न्यूट्रिशन की। इनमें फ्लैजिला की संख्या 1 या 2 पाई जाती है। इनके अंदर जो संचित भोज्य पदार्थ है वो स्टार्च या पैरामाइलोन होता है। इसके एग्जाम्पल इसमें ऑर्डर्स जो है साइमोमोनोनिडा, क्रिप्टोमोनोनिडा, यूग्लिनिडा, वोल्वेसिडा इत्यादि इस टाइप के जो ऑर्डर्स है इसके अंदर शामिल किए गए। और इनके प्रमुख जंतुओं के अंदर किलोमोनास, नोक्टिल्यूका, सीरेटियम, यूग्लिना, इन जंतुओं को फाइटोमेस्टिगोफोरा क्लासेस के अंदर रखा गया है। ये जो डायग्राम देख रहे हैं इसके जो प्रतिनिधि जंतु है जैसे यूग्लिना है, यूग्लिना जिसके अंदर क्लोरोफिल उपस्थित होता है और एक फ्लैजिला उपस्थित है, और ये फ्लैजिलेटा वो का जंतु है। दूसरी जो क्लास है उसको जूमेस्टिगोफोरा के नाम से जानते हैं। इसके अंदर क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है और ये होलोफाइटिक
होलोजोइक या सेप्रोजोइक या पैरासाइटिक प्रकृति के जंतु होते हैं। इनमें जो है मुख्य जो इसके प्रतिनिधि जो सदस्य हैं, जियार्डिया है, डायमोर्फा है, लिस्मानिया है, ट्रिपेनोसोमा है, प्रोटेरोस्पोंजिया, ये जिसमें से लिस्मानिया, ट्रिपेनोसोमा ये मनुष्य के अंदर कई रोगों को उत्पन्न करते हैं, वो आगे अपन देखेंगे। तो इस प्रकार ये होलोजोइक टाइप का इनका नेचर होता है और वो कुछ जंतु इनकी पैरासाइटिक प्रकृति और सेप्रोफाइटिक प्रकृति के पाए जाते हैं। ये इनके प्रतिनिधि जंतुओं के चित्र है, जिसमें ये ट्रिपेनोसोमा है और ट्राइकोमोनास है, मेस्टिगो अमीबा है, जियार्डिया है, दी जाता है जो मेस्टिगोफोर्स। इसकी सेकेंड जो क्लास है वो है ओपेलिनेटा, जिसके अंदर केवल एक ही जंतु को रखा गया जिसका नाम ओपेलाइना है और ये मोनोमॉर्फिक होता है। इसमें इनकी संख्या 1 या 2 या अधिक हो सकती है। सुपर क्लास सार्कोडीना, जिसके अंदर गमनांक स्यूडोपोडिया होते हैं, ये फ्री लिविंग होते हैं, होलोजोइक होते हैं या सेप्रोजोइक होते हैं। फूड वैक्यूल्स में सेंट्रल फूड वैक्यूल तथा कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल पाई जाती है जो उसमें रेगुलेशन के लिए काम करती है। इनमें एनसिस्टमेंट की कंडीशंस भी देखी जाती है। राइजोपोडा, एक्टिनोपोडा और पैरासोमिडा, इन 3 क्लासेस के अंदर इसको वर्गीकृत किया गया है। क्लास राइजोपोडा, जिसके अंदर स्यूडोपोडिया होते हैं, वो लोब के समान होते हैं, उंगलियों के समान जो स्यूडोपोडिया पाए जाते हैं। फिलोपोडिया और या रेटिकुलोपोडिया भी पाए जाते हैं। तो इसमें एंट अमीबा और अमीबा 2 प्रतिनिधि जंतु मुख्य रूप से देखे जा सकते हैं। क्लास एक्टिनोपोडा जो है उसके अंदर डेलिकेट होते हैं और एक्सोपोडिया या रेटिकुलोपोडिया गमनांक पाए जाते हैं। ये फ्लोट्स पानी के ऊपर फ्लोटिंग करते हैं और इसमें एक्टिनोफाइनस या क्लेथिरिना, ये इस टाइप के जो जंतु है शामिल किए गए हैं। फायरोसोमिडा जो क्लास है उसके अंदर थिलेरिया, बबेसिया, ये भी पैरासाइटिक जंतु है। सब फाइलम स्पोरोजोआ बहुत ही इंपॉर्टेंट सब फाइलम है और इसमें गमन अंग अनुपस्थित होते हैं। ये पूर्णतया एंडोपैरासाइट होते हैं, अपवाद कुछ भी अपवाद नहीं है इनके, ये सभी लगभग एंडोपैरासाइटिक नेचर के होते हैं। इनकी बॉडी के ऊपर प्रोटेक्टिव कवरिंग जो है पेलिकल उपस्थित होती है। इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मल्टीपल फिशन के द्वारा होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इनके अंदर माइक्रो तथा मैक्रो गैमेट्स बनते हैं और इनके 3 क्लासेस टिलोस्पोरिडिया, टेक्सोस्पोरिडिया और हेप्लोस्पोरिडिया के अंदर बांटा गया है। टिलोस्पोरिडिया ये मोनोजेनेटिक होते हैं या डाइजेनेटिक होते हैं। मोनोजेनेटिक वे जंतु हैं जो अपना जीवन संपूर्ण जीवन किसी एक पैरासाइट होस्ट के ऊपर ही पूर्ण करते हैं और डाइजेनेटिक जंतुओं के लिए 2 होस्ट की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार ये टिलोस्पोरिडिया जो क्लास है उसके जंतु मोनोजेनेटिक या डाइजेनेटिक हो सकते हैं, जिसमें मोनोसिस्टिस, प्लाज्मोडियम ये प्रमुख प्रतिनिधि जंतु है। इसके टेक्सोप्लाज्मा, जिसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन के द्वारा होता है, इसकी भी पैरासिटिक लाइफ होती है और इसमें सार्कोसिस्टिस और टेक्सोप्लाज्मा प्रमुख प्रतिनिधि जंतु हैं। सब फाइलम निडोस्पोरा, ये सभी जंतु पैरासाइटिक होते हैं। इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन के द्वारा होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या तो होता ही नहीं है और होता तो एनाइसोगेमस होता है। इसमें 2 क्लास मिक्सोस्पोरिडिया और माइक्रोस्पोरिडिया को शामिल किया गया। मिक्सोस्पोरिडिया के अंदर मिक्सो एक्टिनोमिक्सिडा, हेलियोस्पोरिडिया इस टाइप के ऑर्डर्स हैं, जिसमें मिक्सिडियम, लेप्टोथिका ये जो जंतु है इसके अंदर शामिल किए गए हैं। माइक्रोस्पोरिडिया के अंदर क्लेडोस्पोरा, नोसेमा, इनको और ये भी पैरासाइटिक प्रकृति के होते हैं जो इंसेक्ट तथा फिशिस के ऊपर पैरासाइट के रूप में पाए जाते हैं और इस छोटे साइज के स्पोर्स बनते हैं जो न्यूक्लियस के द्वारा बनते हैं। इनमें सब फाइलम सीलियोफोरा जो कि इसकी सबसे लास्ट क्लास है, जिसके अंदर गमनांक जो होते हैं वो सीलिया पाए जाते हैं और इनकी जो सेल मेम्ब्रेन है उसके बाहर पेलिकल एक डेलिकेट आवरण पाया जाता है। इस समूह के अंदर उन जंतुओं को शामिल किया गया है जिनकी बाह्य सतह के ऊपर सीलिया उपस्थित होते हैं। इनके अंदर 2 प्रकार के न्यूक्लियस, माइक्रो न्यूक्लियस तथा मैक्रो न्यूक्लियस उपस्थित होते हैं। जब इनके अंदर माइक्रो न्यूक्लियस जो है वो रिप्रोडक्टिव फंक्शन करता है और मैक्रो न्यूक्लियस अन्य वेजिटेटिव जो क्रियाएं हैं जो उनके द्वारा किया जाता है। इनमें जनन सेक्सुअल तथा एक्सोस्पोर्टल दोनों प्रकार के मेथड के द्वारा होता है। इसमें जैसे प्रमुख एग्जाम्पल इसके पैरामीशियम है, पेलेंटिडियम है, ओटिसेला है, डिडीनियम है,
एफिलोटा है, निक्टोथीरस है और रोडोफायरा है। ये इनके प्रतिनिधि जंतुओं के कुछ डायग्राम है, एग्जांपल्स हैं। इसमें बेलेंटिडियम, निक्टोथीरस, एफिलोटा, डिडिनियम, पोडोफायरा। थैंक यू।